आजाद कर दूंगी। मुझे देखने दे जग की बहार माए, मुझे जन्म से पहले ना मार माए, मुझे जन्म से पहले ना मार माए, मुझे जन्म से पहले ना मार माए। लेकर गए थे, वहां से तुम्हारी जांच की रिपोर्ट आ गई है। क्या है उस रिपोर्ट में? बबली, हमारे साथ भगवान ने बहुत बड़ा धोखा किया है। जिसे इस घर में आना नहीं चाहिए था, उस घर में हमें भगवान ने दिया। डॉक्टर की रिपोर्ट कहती है कि तुम्हारे पेट में पलने वाला हमारा बेटा नहीं, कोई बेटी। और देखो, मैं यही चाहता हूं कि इस घर में यदि जन्म लेना है तो बेटा लेगा, इस घर में कोई बेटी नहीं आनी चाहिए। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं बस इतना कहना चाहता हूं, अभी तो मैं दफ्तर जा रहा हूं। दोपहर को लौटते समय मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा। डॉक्टर से सारी बात हो चुकी है और तुम्हारे पेट में पल रही इस बेटी को वहीं टुकड़े टुकड़े करवा कर निकलवा दूंगा। आप एक बार फिर सोच लीजिए, ये हमारी पहली बेटी है। मैं आपको कुछ कहना तो नहीं चाहती, लेकिन आप सोच लीजिए, मेरा सब कुछ सोचा समझा है। अगर इस घर में किसी बेटी ने जन्म लिया तो एक दिन अपने विवाह में सब कुछ हमारा धन लेकर चली जाएगी। अरे बेटी वाले कभी अमीर नहीं हो सकते। तुम ही सोचो, अगर घर में बेटे ने जन्म लिया तो मेरे बिजनेस को आगे बढ़ाएगा और दहेज में कुछ ना कुछ जरूर लेकर आएगा। आप जैसा कहते हो मैं वैसा करने के लिए तैयार हूं। तो ठीक है, दोपहर के समय आऊंगा और किसी को बताना नहीं। मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूं। तैयार रहना, तैयार रहना। आने की आहट हुई, सभी रहे मुंह मोर। जन्म पूर्व ही बेटियां रही घरों को छोड़। बेटी के दुश्मन हुए उसके ही माँ बाप। किसे पुकारे कोख में बह मरती है चुपचाप। कौन? मुझे किसने मां कहा? कौन हो तुम? मां, मैं तेरी बेटी बात कर रही हूं। मैं वो बेटी हूं जो अभी तक तेरे पेट में बैठी हूं। मां, मैंने सब कुछ सुन लिया। पापा कह रहे थे कि तुम मुझे हॉस्पिटल में लेकर जाओगी। मां, तुम जानती हो मेरे हाथ इतने कमजोर हैं
कि मैं तेरे गले लगकर रो भी नहीं सकती। हॉस्पिटल जाते हुए मैं तेरे आंचल को पकड़कर तुझे रोक भी नहीं सकती माँ। तू मुझे मरवाना चाहती है। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने अपने चाकू से मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दे। मेरे कोमल कोमल हाथों को अपनी कैंची से काट डालेगा। मां, मैं मरना नहीं चाहती। मुझे आपने और पापा ने मिलकर इस दुनिया में बुलाया है। मैं तो अभी ठीक से जन्म भी नहीं ले पाई और तू मुझे मारना चाहती है। माँ, पापा को यही लगता है ना कि मैं उनका सारा धन दहेज में ले जाऊंगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए माँ। पापा से कहना कि तुम्हारी बची हुई रोटियां खाकर मैं अपना जीवन जी लूं। तुम्हारे घर के जो गंदे कपड़े होंगे उन कपड़ों को पहनकर अपना जीवन जी लूं। घर के किसी कोने में पड़ी रही अपना जीवन काट लूंगी माँ। मुझे माँ, तू भी तो किसी की बेटी है ना। याद कर माँ, जब मेरे हाथों में मेहंदी लगेगी, जब ये तेरी गुड़िया सुंदर सी दुल्हन बनेगी, मुझे अभी मत उड़ा माँ। मैं तो तेरे आंगन की बोचड़िया हूं जो डोली में बैठकर उड़ जाऊंगी। माँ, मैं जीना चाहती हूँ, मैं जीना चाहती हूँ माँ, मैं जीना माँ, चाहे तुम मुझे प्यार न देना, माँ चाहे तुम दुलार न देना, पर मेरी प्यारी माँ, मुझे जन्म से पहले मार ना देना। क्या हुआ? क्या हुआ बबली? वो जीना चाहती है। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हारे पांव पड़ती हूँ, उसे मत मारो, उसे मत मारो। वो कह रही थी कि उसे सुंदर सुंदर कपड़े नहीं चाहिए। मत लेकर देना अपनी बेटी को खेल खिलौने। लेकिन मैं उसे मरने नहीं दे सकती। मेरी बेटी ने आज मुझे माँ कहकर कहा कि वो जीना चाहती है। आखिर तुमने ही तो उसे दुनिया में बुलाया। तो तू अपनी बेटी को बचाना चाहती है? मैं नहीं बचाना चाहती, लेकिन आपकी बेटी आपके साथ जीना चाहती है। आपकी उंगली पकड़कर चलना चाहती है। अपने लिए ना सही तुम मेरे लिए मेरी बेटी को जीवन दान दे दो। मेरी बेटी को जीवन दान दे दो। बंद करिए अपने मगरमच्छ के आंसू। तुझे दोपहर तक का समय दिया था और तूने अपना ये नाटक शुरू भी कर दिया। मैं तुझसे पूछना चाहता हूं, तू मेरे साथ हॉस्पिटल चलेगी या नहीं चलेगी? मैं नहीं जाऊंगी। मैं अपनी बेटी को नहीं मरने दूंगी। मैं भी देखता हूं तू मेरे साथ हॉस्पिटल कैसे नहीं चल गई। चल मेरे साथ, चल।
नहीं जाऊंगी, मैं देखता हूं कैसे नहीं जाएगी। बाबूजी, बाबूजी, हमें बचा लीजिए बाबूजी, हमें बचा लीजिए। बेटी, क्यों रो रही हो? बाबूजी, ये हमसे कह रहे हैं, ये हमसे कह रहे हैं कि हम अपने पेट में पलने वाली बेटी को चाकू से कटवा दें। ये उसे हॉस्पिटल ले जाकर उसके टुकड़े टुकड़े कर डालना चाहते हैं। मनोज, जो बबली कह रही है ये सही है क्या? पहली बात तो ये रही, आपको यहां पर बुलाया किसने? और आपने आते ही भविष्यवाणी कर दी कि बेटी घर की लक्ष्मी होती है। ये मेरी पत्नी है और मुझे यह स्वीकार होगा और ये मेरी मर्जी होगी कि इस घर में बेटी जन्म लेगी या कोई बेटा। मैं जानता हूं, मैं ये भी जानता हूं कि इस घर में अगर कोई बेटी जन्म लेगी तो एक दिन दहेज के रूप में सब कुछ बटोर कर ले जाएगी। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि अगर तुम्हारी बेटी किसी को जन्म देगी इस घर में तो केवल और केवल किसी बेटे को। अरे तुम क्या जानो, उन लोगों से पूछो जिनके घर में बेटियां होती हैं। जिस घर में बेटी होती है लगता है कि हमेशा हमें डर सताता रहता है। बेटा रहेगा तो इस बात का डर नहीं रहेगा। बेटी रहेगी तो रात भर चिंता करो, जाते हुए चिंता करो, इधर उधर जाते आते चिंता करो। बेटे, अगर तेरे जैसी सबकी सोच हो जाए तो इस दुनिया में तो बेटी रहेगी नहीं। और अगर तेरे जैसी सोच मैंने रखी होती और तेरी पत्नी को, अपनी इस बेटी को मां के पेट में ही मरवा डालता तो तेरी ये पत्नी कहां से होती? ये नहीं तो कोई और होती। आप मुझे समझाने की कोशिश भी मत कीजिए। बबली, मैं तुझसे पूछना चाहता हूं, तू हॉस्पिटल जाएगी या नहीं जाएगी? मैं नहीं जाऊंगा, मैं देखता हूं तू कैसे नहीं जाएगी। चल मेरे साथ, चल मेरे साथ। छोड़ दे मेरी बेटी को। खबरदार अगर मेरी बेटी को हाथ भी लगाया। अरे क्या बेटा बेटा लगा रखा है। अरे तू बेटी की महिमा को नहीं जानता। हमारे दिगंबर साधु कहते हैं जिस घर में बेटी ना हो उस घर में कोई मंगल कार्य हो ही नहीं सकता। अरे सुन लो दुनिया वालों, मैं तुम लोगों से पूछना चाहता हूं। हाँ, मैं मानता हूं कि बेटियां घर में बोझ होती है। हाँ, मैं ये जानता हूं कि बेटियों का इस घर में आना अच्छा नहीं होता। पर तुम लोग तो सब समझदार हो। मैं केवल एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। अगर तुम अपने अपने घरों में अपनी बेटी को मरवा डालते तो इस 10 लक्षण महापर्व में ये महामंडल विधान कहां से कराते? इस 10 लक्षण महापर्व में तुम इंद्रों के 7 इंद्राणियां कहां से लाते? मनोज, बेटा बेटा करने वालों मेरी बात ध्यान से सुन लो। अगर तुम बेटियों को मरवाओगे
तो अपने बेटों के लिए बहू कहां से लाओगे? मुनि श्री विश्राम सागर जी महाराज कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने अपनी बेटी की हत्या की है उसे किसी मुनि को आहार देने का धर्म नहीं होता। अगर किसी पुरुष या किसी महिला ने अपनी कोख में भ्रूण हत्या कराई है तो उसे पंचकल्याणक विधान किसी भी धार्मिक पंडाल में बैठने का वजूद नहीं होता। अरे कहते हैं कि बेटियां घर की लक्ष्मी होती हैं, लेकिन तू है कि घर में आई हुई लक्ष्मी को ठोकर मार कर जाना चाहता है। इस बूढ़े ने कभी किसी के आगे हाथ नहीं जोड़े, तू इन हाथ जोड़ने की लाज को रख ले। तू इस बेटी को जन्म लेने दे, इस बेटी को जन्म लेने दे। चुप हो जाइए। आप क्या सोचते हैं कि आपके मगरमच्छ के आंसू देखकर मेरा जो इरादा है वो बदल जाएगा? बबली, मैं तुझसे पूछना चाहता हूं, तू मेरे साथ हॉस्पिटल चलेगी या नहीं चलेगी? मैं आखिरी बार पूछता हूं कि तू मेरे साथ हॉस्पिटल चलेगी या नहीं चलेगी? मैं आपके साथ इस बेटी को मरवाने कहीं नहीं जाऊंगी। तो फिर ठीक है, और सुन लीजिए आप भी, अगर ये मेरी बात का कहा नहीं मानती तो ये लीजिए अपनी बेटी को। इस क्षण के बाद मैं तुझे तेरा परित्याग करूंगा। और तुझे ही क्या, तुझे ही क्या, मैं तो तेरे इस भारत देश को ही छोड़कर चला जाऊंगा। मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी, सारा बिजनेस बेचकर अमेरिका चला जाऊंगा। तुम रहो और तुम्हारी बेटी रहेगी। बेटे ना, बेटे ना, अगर तूने हमारे साथ ऐसा कार्य कर दिया तो ये बूढ़ा कहीं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं, तेरे पांव पड़ता हूं, मेरी बेटी को छोड़कर मत जा, मेरी बेटी को छोड़कर मत जा। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, तुम्हारी बेटी मेरे साथ हॉस्पिटल जाएगी या नहीं जाएगी? बेटे, हम जैनी लोग हैं। अरे मेरी बेटी घर में रहे तो रहे, लेकिन हम भगवान महावीर के भक्त हैं। हम उस सिद्धांत पर चलते हैं, जियो और जियो दो। लेकिन तुम मेरी बेटी को छोड़कर खुश नहीं रह सकता। अरे मेरी बेटी की उम्र ही क्या है? कुछ भी हो, ये सब कुछ तुम्हें छोड़कर सोचना चाहिए था। मैं आखिरी बार पूछता हूं, हॉस्पिटल जाएगी या नहीं जाएगी? ये नहीं जाएगी तो फिर ठीक है, मैं अमेरिका जा रहा हूं, जा रहा हूं मैं। ना ना मनोज, ना मेरी बेटी को छोड़कर मत जा। अरे मेरी बेटी को छोड़कर मत जा। बाबूजी, ये सब मेरे ही कारण हुआ है ना। मैं तो आपके ऊपर पहले से ही बोझ थी। मैं आपके ऊपर फिर से एक बार बोझ बन गई। ना बेटी ना,
बेटी कभी माँ बाप पर बोझ नहीं होती। मैं जानती हूँ हमारा जीवन हंसी खुशी बीत रहा था, लेकिन जब से ये पेट में आई है इसने मेरी दुनिया ही उजाड़ दी। तू मर क्यों नहीं जाती? तू मर क्यों नहीं जाती? ना, तू मर क्यों नहीं जाती? तू मर क्यों नहीं जाती? तू मर क्यों नहीं जाती? ना बबली ना, इस बूढ़े के कंधों में आज भी इतनी जान है कि मैं तेरी बेटी को पाल पोस कर बड़ा कर सकता हूं। अरे बेटियां कभी किसी के भाग का नहीं खाती। अरे बेटी तो वो धरोहर है जो भगवान के घर से स्वयं अपने लिए सब कुछ लेकर आती है। अरे मूर्ख है वो लोग जो बेटियों को बोझ समझते हैं। मूर्ख है वो दुनिया वाले जो धन और बेटी को एक साथ बोलते हैं। बेटी, ये तेरा घर नहीं है, ये तेरा घर नहीं है। चल चल अपने घर चलते हैं बेटी, अपने घर चलते हैं बेटी, अपने घर चलते हैं। तेरे साथ उसने अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया बेटे, अच्छा नहीं किया। यस फ्रेंड। बे तो आदमी है बंदर है? वाई? ये क्या है? बाप के कंधे पर हाथ नहीं रखते। ठीक है, हम तुम्हारे सर पे रख लेगा। अबे चुप हो जा। व्हाट्स पॉप? पॉप क्या? इससे अच्छा होता पॉपकॉर्न बोल देता मुझे। सुधर जा, नहीं तो सुधारना भी जानता हूं। याओ याओ। ये कौन सी भाषा है? मुझे क्या पता। मैं तुझसे कुछ पूछूं? ना 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 नो 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 नो, अपने आप से पूछो। अरे अपने आप से तो पूछ के अमेरिका आया था, तुझसे एक बात पूछनी है। यस पॉप। मुझे पॉप मत बोल, पॉपकॉर्न याद आती है। यस 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 बोलो। मैं तुझसे पूछता हूं, ये क्या है? पॉप तुम इसे नहीं जानते, जस्ट मोबाइल। तेरी आवाज सुन के ऐसा लगता है जैसे तेरी जीभ घूम गई हो। अरे मैं कुछ पूछूं? पूछो, उसके सर पे बैठकर पूछेगा। भारत से मेरे दोस्त का फोन आया है। तो इसमें मेरी कौन सी गलती है? पहले पूरी बात तो सुन।
भारत से फोन आया है। तो क्या उठाकर तोड़ दूं? बात सुन ले, नहीं तो मुंह में छाता डालकर खोल दूंगा। यस, नाउ टेल मी। भारत से फोन आया है मेरे दोस्त का। वो कहता है उन्हें अपनी बेटी की शादी करनी है। ओह डैड, इतना एज हो गया तुम्हारा और अब भी शादी के लिए सोचता है? अबे चुप हो जा। मुझे अपनी शादी नहीं करनी है। तो अपने पापा की करनी होगी। अबे जितना बोलता हूं उतना सुन लिया कर। पता नहीं तेरी माँ तुझे जन्म देते ही क्यों मर गई। यस, उनकी एक बहुत सुंदर सी बेटी है। वो कहते हैं कि वो उसका विवाह करना चाहते हैं अमेरिका में। ओह अमेरिका, इंडियन गर्ल? नो 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 नो, इंडियन गर्ल, नो 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 नो। अबे बात सुन, मैंने उन्हें जबान दे दी है। लेकिन तुम जो अभी बोलता है, जबान कहाँ दिया? अबे निकाल के नहीं दी। कैसे बताऊं, ये देश भी तो ऐसा है, यहाँ कार ही कार है, संस्कार तो है ही नहीं। मैंने उनसे बोल दिया है कि मैं उनकी बेटी की शादी अमेरिका में कराऊंगा। तो मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, शादी करेगा या नहीं? नो, इंडियन गर्ल विथ मी? नो 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 नो, इंडिया इज ए डर्टी कंट्री। नो 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 नो। अरे मैंने बोल दिया कि तुम उनसे उनकी लड़की से शादी कर लेगा। तुमने बोला है तुम करो, मैं नहीं करूंगा। नो, नेवर 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 नेवर। अरे मेरी बात सुन। डैडी, अगर हम इंडियन गर्ल से शादी कर लेगा तो हमारी गर्लफ्रेंड का क्या होगा? गर्लफ्रेंड को मार गोली, जेल हो जाएगी। अरे ऐसा नहीं बोल रहा, यूं बोल रहा हूं, गर्लफ्रेंड को छोड़ो और अब विवाह कर लो। नो 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 नो, इंडियन गर्ल विद मैरी, नो 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 नो, नेवर नेवर नेवर। अरे मैं तुझसे पूछता हूँ, शादी करेगा या नहीं करेगा? नो। बहुत प्यार से बात कर ली, आखिरी बार पूछता हूँ, चुपचाप मेरे साथ इंडिया चल और जैसा कहता हूँ उस लड़की से शादी कर ले। नो, तुम क्या सोचता है कि हम तुम्हारे कहने से उस डर्टी लड़की से शादी कर लेगा? हम सब कुछ जानता है, तुम अपना भारत छोड़कर इधर मनी के लिए आया। मेरी मदर से तुमने शादी किया मनी के लिए। मैं बेटा हूं तुम्हारा, लेकिन तुम्हारी ये बात भी नहीं चलेगी। ये प्रॉपर्टी मेरा है। प्रॉपर्टी? कौन सी प्रॉपर्टी? और ये सब कुछ मैंने अपने खून पसीने से कमा किया है। और तू मेरा बेटा है, मेरा बाप बनने की कोशिश ना कर। मैं तुझसे बार बार यही पूछ रहा हूं कि तू शादी करेगा या नहीं? क्यों? तू शादी करेगा या नहीं? क्यों? लेकिन क्यों? Because I have no future with you. इतना बोलना सीख गया। मैं आखिरी बार पूछता हूँ, मैंने अपने दोस्त से कहा है कि मेरे बेटे की शादी होगी, तो शादी करेगा या नहीं? नो, मेरा हाथ उठ जाएगा। तूने मुझे मारा, तूने मेरा बेटा होकर मुझे मारा।
तेरी माँ के जाने के बाद तुझे अपनी छाती से लगा कर रखा मैंने, और उस प्रेम का ये फल दिया है तूने कि तूने आज मुझे मारा। नहीं, ये तेरा हाथ भले ही मेरे कान पर लगा हो, लेकिन इसकी चोट मेरे दिल में लगी है। निकल जा मेरे घर से, क्यों निकलेगा यहाँ से? निकल यहाँ से। ये हमारा प्रॉपर्टी है डैडी, दिस इज माय प्रॉपर्टी एंड यू गेट आउट, या धक्के मार के निकालो तुझे। निकल यहाँ से। वाह बेटे वाह, यदि मुझे, अरे बेटे तुझे पाने के लिए तो मैं अपना इंडिया छोड़कर अमेरिका आया। अरे क्या नहीं किया तेरे लिए, अरे तुझे पाने के लिए मैंने क्या नहीं किया। अरे मैंने अपनों को, अपना परिवार, अपना देश, अपना सब कुछ छोड़ा है तेरे लिए। अच्छा यही होगा, अच्छा यही होगा कि तुम अमेरिका छोड़कर भी निकल जाओ। नहीं तो डैड भी एक ही मारा है, नहीं तो हम मारने पर आ गया तो तू यहाँ से रोता हुआ जाएगा। निकल, गेट आउट माय प्रॉपर्टी, गेट आउट। बेटे तू मेरा बेटा है, एक बार अपने गले तो लगने दे। मैं चला जाऊंगा, मैं अपनों में अपने देश चला जाऊंगा। नहीं चाहिए तेरे जैसा बेटा, नहीं चाहिए तेरे जैसा बेटा, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अपने नाती के साथ खेलते खेलते पता ही नहीं लगा कि कब बुढ़ापा आ गया। और आज हमारी बेटी हमें छोड़कर जा रही है। हे भगवान, ये कैसी रीत है तेरी। पहले घर में बेटी जन्म लेती है, फिर एक दिन बड़ी होकर किसी टोली में बैठकर सबको रोता हुआ छोड़कर चली जाती है। ये त्याग केवल हमारी बेटियां ही क्यों करती है? बाबूजी, बाबूजी, हाँ तुम रो रहे हो बाबूजी? ना बेटी, मैं रो तो नहीं रहा। बाबूजी आप रो रहे हो? ना हाँ बेटी, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि तेरी बेटी हमें छोड़कर चली जाएगी। जिस बेटी ने हमारे बीच हमारा बचपन बिता लिया, वो बेटी आज हमें छोड़कर चली जाएगी, छोड़कर चली जाएगी। बाबूजी, आपको आपकी बेटी बुला रही है। हाँ, आज तो तेरी बेटी दुल्हन बनकर चली ही जाएगी। सोचता हूँ इन बूढ़ी आंखों से उसे जी भर कर देख लो, जी भर कर देख लो। कौन? अभी आती हूँ।
कौन? मालती, मुझे माफ कर दे मालती, मुझे माफ कर दे मालती, मालती, मुझे माफ कर दे। तुम अब क्यों आए हो? मालती, यही तो मेरी गलती थी कि मैं तुम्हें अमेरिका छोड़कर चला गया। मुझे माफ कर दे बाबूजी, 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 बाबूजी। क्या हुआ बाबूजी? हमारा बीता हुआ कल 20 वर्षों बाद आज फिर हमारे सामने आकर खड़ा हो गया। कौन? कौन हो भाई? तू निकल जा मेरे घर से, निकल जा यहाँ से। क्यों? अरे क्यों लौट कर आया है? जब 20 वर्षों पहले हमारी खुशियां लूट कर तेरा मन नहीं बना। इससे पहले कि ये बूढ़ा अपने आपे से बाहर हो जाए तो निकल जा यहाँ से, निकल जा। बाबूजी, मैं यहाँ रहने तो नहीं आया, लेकिन अपनी उस 20 वर्षों पहले गलती को तुझसे क्षमा मांगने आया हूँ बाबूजी। मुझे क्षमा कर दो, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है बाबूजी, मुझे क्षमा कर दो। मुझे तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। सुना है अमेरिका में तुझे, सुना है तेरे घर में तेरे बेटे ने जन्म लिया। तुझे बेटा चाहिए था, तुझे बेटा मिल गया। और क्या अपने बेटे के पास? निकल जा मेरे घर से, निकल जा। बाबूजी, उसी बेटे के कारण आज अमेरिका छोड़कर आना पड़ गया। उसी बेटे ने मेरे कानों पर थप्पड़ मारकर भगाया मुझे। जिस बेटे को पाने की इच्छा से गया था, उस बेटे ने ही मार डाला मुझे। यहाँ आता तो कहा जाता बाबूजी, यहाँ आता तो कहा जाता बाबूजी, कहा जाता। तेरे जैसों के साथ यही होना चाहिए। मनोज, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तू आज मेरे घर से चला जा। बरसों बाद इस घर में खुशियां लौट कर आई है। क्या? कौन सी खुशी बाबूजी? मालती, इससे कह दे कि ये यहाँ से चला जाए। इससे बस इतना कह दे कि जिस बेटी को तेरे पेट में मारना चाहता था, आज उसकी उसी बेटी का विवाह है। बाबूजी, 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 मुझे क्षमा कर दो बाबूजी, मुझे माफ कर दो। मालती, आज हमारी बेटी का विवाह है मालती। मैं तुम दोनों से हाथ जोड़ कर कहता हूँ, मैं यहाँ से चला जाऊंगा।
मैं यहाँ से चला जाऊंगा। बस बस एक बार मुझे मेरी बेटी को दिखा दो, एक बार मुझे मेरी बेटी को दिखा दो, एक बार मेरी बेटी को दिखा दो। ले आ उस बेटी को। तू उस बेटी को देखते ही चला जाएगा, तू उसे यहाँ से देखते ही चला जाएगा, देखते ही चला जाएगा। नाना जी, नाना जी, बेटी, आपने बुलाया मुझे? बेटी, कोई तुझसे मिलना चाहता है। जा बेटी, वो जो दूर कोने में खड़ा है वो तुझसे मिलने आया है। कौन हो आप? आप कौन हो? बेटी, मुझे माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे। लेकिन मैं तो आपको जानती ही नहीं हूँ। बेटी, तू भला मुझे क्या जानेगी? मैं तेरा बाप हूँ बेटी, मैं तेरा बाप हूँ, मैं तेरा बाप हूँ बेटी। नाना जी, नाना जी, आप इधर आइए नाना जी। ये कहते हैं कि ये मेरे पापा जी हैं। बताइए ना नाना जी, बताइए ना नाना जी, क्या वो मेरे पापा जी हैं? बेटी, ये तेरा वो बाप है जब तू अपनी माँ के पेट में थी, ये तुझे चाकू छुरी से मरवाना चाहता था। ये तेरा वो बाप है जो तुझे तेरी माँ के पेट में छोड़कर अमेरिका चला गया। ये तेरा वो बाप है जो तेरी माँ को छोटी उम्र में ही छोड़कर चला गया। बाबा जी, मुझे माफ कर दो बाबा जी, मुझे माफ कर दो बाबा जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे क्षमा कर दो। हाँ, जा कर दिया क्षमा तुझे, कोई गलती नहीं है तेरी, लेकिन उससे पहले मेरी बेटी जो 20 वर्षों तक रोई है उन आंसुओं को लौटा दे। मेरी बेटी 20 वर्षों तक हर रात बैठ कर तेरे लिए रोती रही, उसके लिए आंसू लौटा दे। अपनी इस छोटी बेटी को तो बबली के पेट में छोड़कर चला गया। अरे बचपन में इसने क्या क्या सवाल नहीं पूछे,
कहती थी दादाजी मेरा कोई भाई नहीं है, दादाजी मेरे बाबू जी का है। अरे मैंने कभी सोचा है क्या क्या जवाब दिए होंगे मैंने? माफ कर दे। अरे किस लिए माफ कर दूं तुझे? बापू जी, मैं अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ रहना चाहता हूँ। मैं तुझे माफ नहीं कर सकता। दूर हो जा मेरी नजर से, निकल जा, निकल जा यहाँ से, निकल जा, निकल जा, कोई नहीं है तू हमारा। दादाजी, दादाजी, आज तक मैंने तुमसे जो मांगा आपने मुझे हंस कर दिया। क्या दुल्हन बनी इस बेटी को? अगर कुछ मांगे तो मिलेगा। हाँ बेटी, मैं आपसे झोली फैलाकर भीख मांगती हूँ। मैं आपसे अपनी झोली फैलाकर भीख मांगती हूँ कि मुझे मेरे पापा लौटा दीजिए, मुझे मेरे पापा लौटा दीजिए। मैं अपने पापा के हाथों अपना कन्यादान कराना चाहती हूँ। मैं अपने पापा के साथ गुड्डी गुड़िया का खेल खेलना चाहती हूँ। दादाजी, मेरी झोली में मेरे पापा को लौटा दीजिए, लौटा दीजिए। बेटी, बोले आदिनाथ भगवान।